हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी से जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 38। इसके पहले हमने 37 पार्ट तक कवर किया है और 37वां पार्ट में हमने 25-25 महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। एसएससी जीडी जीके एमसीक्यू के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 38 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, मधु के लिए मधुमक्खियों और छत्तों का पालन और रख रखाव डॉट 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 कहलाता है। क्या कहलाता है? मधुमक्खियों को पालना या मधुमक्खियों का पालन किस नाम से जाना जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी जीडी में नहीं, सब एग्जामों में अक्सर पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एपी कल्चर। मधुमक्खियों के पालन को एपी कल्चर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषदों के उत्साधन या सृजन का उल्लेख है? तो सही आंसर इनमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 169 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। राजस्व प्राप्तियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ए है आपका दिया हुआ है, राजस्व प्राप्तियां वे प्राप्तियां हैं जिनका दावा सरकार से नहीं किया जा सकता। और बी क्या है? राजस्व प्राप्तियों को कर और गैर कर राजस्व में विभाजित किया गया है। और आपको बताना है सही कथन या कथनों को पहचानिए। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो दोनों सही है, दोनों कथन। तो आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, 2011 भारत की साक्षरता दर जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 65.46%। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7। वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का अधिकार भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8। लौह युग का सबसे आम उपकरण डॉट 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 था जिसका उपयोग पेड़ों को काटने, लकड़ी काटने और एक हथियार के रूप में किया जाता था। तो सही आंसर हो जाएगा आपका इनमें से ऑप्शन ए, कुल्हाड़ी थी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम आपको बताना है, किसका सामान्य नाम है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, क्वार्ट्ज का। क्वार्ट्ज सिलिकॉन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता के अधिकार में कोई भी पेशा, व्यवसाय, व्यापार या वाणिज्य करने का अधिकार शामिल है? तो सही आंसर हो जाएगा इनमें से आपका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 19 से 22 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। एल नीनो एक ऐसी घटना है जिसमें हर 2 से 5 साल में डॉट 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 तट से गुजरने वाली ठंडी धारा के स्थान पर गर्म महासागरीय धारा बहती है। तो किस तट से गुजरने वाली ठंडी धारा के स्थान पर गर्म महासागरीय धारा बहती है आपको बताना है। तो सही आंसर इनमें से हो जाएगा ऑप्शन ए, पेरू तट से। एल नीनो एक प्रक्रिया है जिसमें पेरू के तट पर दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर के जल का तापमान बढ़ जाता है। इस प्रक्रिया का भारतीय मानसून पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
जैसे अकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। नाभिकीय विखंडन के संदर्भ में सही कथन की पहचान करें। इनमें से कौन सा सही कथन है नाभिकीय विखंडन के संदर्भ में आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नाभिकीय विखंडन जो है एक भारी परमाणु के नाभिक पर जब निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉनों की बौछार की जाती है तो उसे हल्के नाभिकों में विभाजित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। साइमन कमीशन डॉट 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 में भारत आया। कब भारत आया था आपको बताना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर सभी एग्जामों में ये पूछा जाता है और रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी 1928 ईस्वी वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद 161। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का क्या नाम है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अथिरापिल्ली जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। मानव शरीर की त्वचा की बाह्य परत के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी एपिडर्मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। डॉट 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 साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी गुप्त साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा न्यायपालिका को उन कानूनों का पुनरावलोकन करने और उन्हें निरस्त करने की अनुमति देती है जो डॉट 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 पाए जाते हैं। तो सही आंसर इनमें से होगा आपका ऑप्शन सी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। परिवहन और भंडारण आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी गुजरात राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भाधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम कब पारित किया। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1994 ईस्वी वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। स्वाद में खट्टे पदार्थ की प्रकृति डॉट 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 होती है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अम्लीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से किसमें 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मगरमच्छ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए लगभग डॉट 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 तक समय बैठक की। कितने समय तक वर्ष बैठक की आपको बताना है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किए गए गडगिल फार्मूला का उद्देश्य राज्यों को उनके डॉट 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 के आधार पर योजना सहायता आवंटित करना था। किसके आधार पर आपको बताना है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी जनसंख्या एवं प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। नेक्स्ट है हमने आपको कल होमवर्क का क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर बताना था आपको कमेंट बॉक्स में। देख लेते हैं क्या आंसर होगा उसका। निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर का संबंध संगम साहित्य से है। तो इसका सही आंसर था मदुरई, ऑप्शन डी। मदुरई का संबंध जो है संगम साहित्य से है।
नेक्स्ट जो है हम होमवर्क का क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। ये है क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत में मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही आंसर होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने एसएससी जीडी से जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। ये पार्ट 38 था। इसके पहले हमने 37 पार्ट तक कवर किया है और 37वें पार्ट में हमने 25 महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। एसएससी जीडी जीके एमसीक्यू के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 39 कवर करेंगे। उसमें भी हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे एसएससी जीडी के लिए। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।